देखिए प्रत्येक जो उत्पादक हो ना देखिए प्रत्येक उत्पादक चाहता है उसको लाभ की प्राप्ति हो। तो एक तो हमने ये देखा है कि जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो अपने जमीन को देने के बदले में लगान प्राप्त करना चाहता है। लगान का निर्धारण कैसे हो, कौन कौन से सिद्धांत हो, वो सब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लेकिन अब बात ये करेंगे एक उत्पादक क्या चाहता है। एक उत्पादक लगान तभी पेमेंट कर सकता है जब उसको इनकम की प्राप्ति हो। तो इनकम को अलग अलग तरीके से अलग अलग पैमाने में मापा जाता है। जैसे कुल इनकम होती है, यानी कि कुल आय है, औसत आय है, सीमांत आय है। उसी तरह से एक आय और है उत्पादकों की, जहां पर उत्पादक ये चाहता है कि भले ही हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन इतना तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। इसको हम सामान्य लाभ कहते हैं। इतना तो मिनिमम मिलना चाहिए ताकि हम बिजनेस में बने रहे। क्योंकि अगर हमने तब भी बिजनेस में नहीं बने रहे तो हमारा तो घाटा ही है, क्योंकि हम स्थिर साधनों का प्रयोग करें। हम जमीन किराए पे ले चुके हैं, दुकानदारी तो करनी ही होगी। नहीं करेंगे तो जमीन का किराया तो देना ही देना पड़ेगा। तो एक ऐसी आय जहां पर प्रत्येक उत्पादक अपने परिवर्तनशील लागतों के बराबर आय प्राप्त करता है, तो उसको हम बोलते हैं आभास लगान। तो आभास लगान क्या होता है, इंग्लिश में होता है कॉसी रेंट। ये अवधारणा किसकी दी हुई है और इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। हालांकि टॉपिक छोटा है क्योंकि शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन जो टॉपिक जितना छोटा होता है ना, हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, उत्पादकों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आभास लगान की। ये जो लगान सिद्धांत है, एक्चुअली में ये लगान नहीं है, किसी और को दिया जाएगा। ये लगान किसको मिलता है? उत्पादक को मिलता है। उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादक अपना पूंजी स्वयं लगाता है। उत्पादन की प्रक्रिया में साधनों का एकत्रीकरण उत्पादक स्वयं करता है। तो उत्पादक चाहता है कि मैं जो पूंजी लगा रहा हूं, मैं जो साधनों का प्रयोग कर रहा हूं, उसके बदले में इतना तो उत्पादन हो कि मैं उत्पादन प्रक्रिया में लगा रहूं। अगर वो भी नहीं होता है तो फिर बेकार है ना, मामला बने रहना। तो मार्शल ने इस धारणा का स्पष्टीकरण किया, जो कि रिकार्डो के लगान की अवधारणा है, उसी पर बेस्ड है। तो मार्शल ने कहा कि मनुष्य निर्मित मशीनों यंत्रों की पूर्ति अल्पकाल में नहीं बढ़ाई जा सकती, दीर्घकाल में इन मशीनों की पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। मान लो हमारा उत्पादन कार्य में हमारे उत्पादकों की मांग अचानक बढ़ गई, तो उत्पादकों को जो उत्पाद है, जो भी प्रोडक्ट है जिसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसकी मांग बढ़ने के साथ साथ क्या हम अपने जो उत्पादन को बढ़ा सकते हैं? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि उत्पादन की एक सीमा होती है। अल्पकाल में आप अपने उत्पादों की मांग की पूर्ति करने के लिए आपको उत्पादन कार्य बढ़ाना पड़ेगा। और उत्पादन कार्य बढ़ाने के लिए आपको मशीनें चाहिए, आपको पूंजी चाहिए, आपको श्रमिक चाहिए, आपको जमीन चाहिए, आपको दूसरे औजार चाहिए, जो मांग के अनुसार तुरंत बढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब एक दीर्घकालिक अवधारणा है। सबसे पहली बात तो आपको एक मशीन चाहिए। क्या चाहिए? मशीन चाहिए। मशीन के लिए पैसा चाहिए। मान लो मशीन खरीदेंगे, में मशीन को लगाने के लिए भूमि चाहिए, उसको चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? उसको चलाने के लिए आपको उद्यमी चाहिए। तो ये सब चीज आपको जरूरत पड़ेगी। मतलब ये है कि अल्पकाल में पूंजीगत साधन भी वही लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं जो भूमि अल्पकाल और दीर्घकाल में करती है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसा ही ट्रीटमेंट हुआ जैसे लैंड का होता है, भूमि का, कि भूमि अल्पकाल में भूमि का जो प्रयोग है वो सीमित है, भूमि की उपलब्धता सीमित होती है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते। तो अल्पकाल में पूंजीगत प्रयोग, वस्तुओं के प्रयोग करने के बाद जो भी हमें प्राप्त होता है, उसी को ही आभास लगान कहते हैं। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग लोगों ने। सबसे पहले मार्शल ने क्या कहा, देखिए, वह आय जो मशीनों तथा मनुष्य द्वारा निर्मित उत्पादन के दूसरे बाजारों से उपलब्ध होती है, आभास लगान कहलाते हैं। वहीं पर प्रोफेसर सिल्वरमैन ने कहा है कि उत्पत्ति के उन साधनों की अतिरिक्त आय जिनकी पूर्ति दीर्घकाल में तो बढ़ाई जा सकती है परंतु अल्पकाल में स्थिर रहती है, को आभास लगान कहते हैं। जो साधन हमारे पास जो साधन है, ठीक है, हमें पता है उस साधनों को हम दीर्घकाल में ही बढ़ा सकते हैं, अल्पकाल में नहीं बढ़ा सकते। तो इन साधनों से जो भी आय की प्राप्ति होती है अल्पकाल में, उसी को आभास लगान कहते हैं। और ये जो साधन है
वो परिवर्तन हो ही नहीं सकते अल्पकाल में। इसी चीज को स्टेनियर एवं हैग ने कहा है कि अल्पकाल में उत्पत्ति के किसी साधन भूमि को छोड़कर को मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होने पर जो अधिक मिलता है उसे आभास लगान कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए अल्पकाल का समय है, मांग तो ज्यादा है लेकिन पूर्ति नहीं है, तो मांग के ज्यादा होने से उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मशीन है, आप मशीनों की पूर्ति बढ़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन मशीनों की मांग बढ़ती चली जा रही है, इसकी तुलना में बस मशीनों की कीमत बढ़ती चली जाएगी। इस बढ़ती हुई कीमत को ही आभास लगान कहते हैं। क्या कहते हैं? आभास लगान कहते हैं। तो नॉर्मली आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार कहा गया है कि एक उत्पादक को परिवर्तनशील लागतों के ऊपर अल्पकाल में जो अधिक प्राप्त होता है उसे आभास लगान कहते हैं। कि हम ये मान के चलेंगे जो अल्पकाल में परिवर्तनशील लागत, क्योंकि जो परिवर्तनशील लागत होता है वो परिवर्तनशील साधनों के, जैसे कि श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, इन सबको ही परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारी आय अगर परिवर्तनशील साधनों के बराबर प्राप्त हो रही है तो उसे मान लीजिए हमारी इनकम है 80 रुपए, और जो हमारे स्थिर साधन है, फिक्स कॉस्ट है, वो 20 रुपए है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 80 रुपए है। तो हमारी आय जो है इसके बराबर है। वैसे टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 100, लेकिन फिर भी हम 80 रुपए कमा रहे हैं। परिवर्तनशील साधनों की बराबर कमाई हो रही है। तो ये जो कमाई होती है इसी को हम आभास लगान के नाम से जानेंगे। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में सभी लागतें परिवर्तनशील लागतें होती हैं और कुल आगम कुल लागत बराबर होती है। तो दीर्घकाल में आभास लगान होता ही नहीं है, क्योंकि सब आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ऐसा इसलिए कि दीर्घकाल में हम साधनों की पूर्ति को बढ़ा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से जाएंगे तो यहाँ पर जब भी हम किसी वस्तु की उत्पादन लागत की बात करते हैं, दो प्रकार के हैं। एक होता है निश्चित, जिसको बोलते हैं स्थिर या अनुपूरक लागत, फिक्स कॉस्ट। दूसरा था प्रमुख या परिवर्तनशील लागत। प्रमुख लागत जिसे बोलते हैं कि उत्पादन इसके बिना तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा निश्चित रहते हैं, परिवर्तन नहीं होते, लेकिन परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ बढ़ती या घटती रहती है। तो निश्चित लागत उत्पादन के साथ ना तो बढ़ती है और ना ही कम होती है, ये हमेशा एक जैसी बने थे। जैसे भवन हो गया, मशीन हो गया, जमीन हो गई, ये सब कुछ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ती या घटती रहती है। उत्पादन बढ़ाएंगे तो इन साधनों की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा तो इसकी मात्रा भी कम होती चली जाएगी। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि अल्पकाल में अगर हमारे उत्पादन कार्य के द्वारा परिवर्तनशील लागत के बराबर भी वस्तु बेचने से कीमत प्राप्त होती है, मतलब जो भी हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट है या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इसके बराबर भी अगर हमें आय की प्राप्ति होती है तो प्रत्येक उत्पादक चाहता है कि भले ही स्थिर लागत के बराबर आय ना हो, लेकिन अगर परिवर्तनशील लागत भी निकलता है तब भी चलो उत्पादन में बने रहते हैं। क्योंकि अगर हम उत्पादन में बने ना भी रहे तो हम तो स्थिर साधनों पर पैसा खर्च कर चुके ही है ना। तो पैसा जब खर्च कर चुके हैं चलो उत्पादन कर लेते हैं। अगर उससे भी नीचे होता तो बने रहना जो निकलना जरूरी है। लेकिन अगर परिवर्तनशील लागतों के बराबर पैसा आ रहा है तो उसको चलो कभी तो कभी हमारा उत्पादन, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो भी हमारी कुल आगम है और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच का जो अंतर होता है उसी को आभास लगान के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर डायग्राम से एक्सप्लेन करें आभास लगान क्या है। देखिए ये अलग अलग स्थितियां हैं, ठीक है। ये है हमारे पास ये जो, क्योंकि हमें पता है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में सीमांत आगम और औसत आगम बराबर होते हैं। तो सीमांत आगम पहले, सॉरी यहाँ पर हमारा औसत आगम, सीमांत आगम यहाँ पर था पहला पॉइंट, फिर ये है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अलग अलग पॉइंट है यहाँ पर AR1 MR1 फिर AR MR। तो अब क्या है ना, क्योंकि उत्पादन के साथ साथ हमें पता है कि लागतों में वृद्धि, ये लागतों में वृद्धि हो रही है। ये हमारा AC औसत लागत है, ठीक है। ये औसत वेरिएबल का मतलब परिवर्तनशील लागत है। और हमने ये कहा था कि जहां परिवर्तनशील लागत की तुलना में अगर औसत लागत ज्यादा, देखिए यहाँ पर हमारा औसत आगम कम है, यहाँ पर भी औसत आगम कम है, लेकिन यहाँ पर औसत आगम हमारा औसत लागत से ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाता है, क्या होता है, इन दोनों के बीच का मतलब AR और ABC के बीच का जो अंतर होता है, E1Q1, E1Q1 का मतलब होता है ये E1Q1 और दूसरा है SQ1। क्या है? SQ1 कहां पर आ रहा है हमारा SQ1, वो देखिए, ठीक है। SQ1 ये वाला SQ1, इसके बीच का जो ये अंतर होगा, क्योंकि ये VC है और ये, इस अंतर को ही हम क्या बोलेंगे, आभास लगान के नाम से
जानते हैं जो कि उत्पादन की प्रक्रिया में एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है कि चलो यार इतनी इतनी इनकम हो रही है ना कि प्रोडक्शन कर सकते हैं। कम से कम जेब से तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जो जेब से जाना था वो चला गया। तो आवास का मतलब होता है कि एक ऐसी आय की स्थिति जिसको सोचकर, जिसको देखकर हम उत्पादन की प्रक्रिया में आगे बने रह सकते हैं, उसे आवास लगान कॉसी रेंट के नाम से जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल। तो कैसा लगा आपका आज का वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि ये जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पेपर सेकंड। ठीक है, तब तक थैंक यू एंड बाय।